विनय जी, पहली बार द्वारका विधानसभा में इतने बड़े स्तर की कार्रवाई चल रही है। लोग जानना चाहते हैं करवा कौन रहा है। जो जे क्लस्टर के जो वहाँ के रियल लोग हैं, जो रियल नागरिक हैं, वो बेचारे बहुत पीछे रह गए। और आगे सड़क पे कुछ भूमाफिया लोगों ने सड़क बेच दी थी, अनऑथराइज सड़क पे कब्जा करके वहाँ झुग्गी झोपड़ी के नाम पे झुग्गी झोपड़ी बना के और वहाँ पे कमर्शियल काम शुरू कर दिया। सड़क पे अगर कोई आएगा और सड़क पे बाधा पहुंचाएगा तो उसके हम लोग खिलाफ हैं। जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उन्होंने नालों को लेकर आपको घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार से फंड तो आता है लेकिन नेता लोग, मंत्री लोग ये फंड गटक जाते हैं। उन्होंने अपने समय में बहुत गटका होगा, इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको कि कैसे गटका जाता है। सरकार का पीला पंजा चल रहा है, लेकिन इस बीच लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये कर कौन रहा है। हमारे पास भी काफ़ी कॉल्स आए जब हमने इससे संबंधित खबरें दिखाई। लोग जानना चाहते हैं कि ये कार्यवाही किसके आदेश पर चल रही है और कौन कौन सी एजेंसियां इसको कर रही हैं। द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए। विनय जी, पहली बार द्वारका विधानसभा में इतने बड़े स्तर की कार्रवाई चल रही है। लोग जानना चाहते हैं करवा कौन रहा है, किसके आदेश पर हो रहा है, कौन कौन सी एजेंसी ये कर रही हैं। सबसे पहले मैं जनता से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब हम महावीर एन्क्लेव से द्वारका फ्लाईओवर की तरफ चढ़ते हैं तो लेफ़्ट में जो झुग्गियाँ हैं फ्लाईओवर से पहले चढ़ते हुए, असुविधा कितनी होती है लोगों को, उसको साफ़ कराया। फिर हमने डाबड़ी पे, आपने देखा हो काली माता मंदिर से लेकर जब डाबड़ी पे तो लेफ़्ट में हमारा जो सड़क है वहाँ पे अनऑथराइज्ड लोग जो है रेडी पटरी और वो लगा के अपना झुग्गियाँ बना के वहाँ रहते, उसको हमने साफ़ कराया। और इसमें तमाम दिल्ली सरकार की एजेंसियाँ भी शामिल है और एमसीडी भी शामिल है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे निगम पार्षद, तीनों निगम पार्षदों को, नरेंद्र गिरसा जी को भी, राजेश यादव जी को भी, तिलोत्तमा जी को भी, जो इन्होंने एक अच्छी मुहिम छेड़ी है कि सड़क जो लोगों को चलने के लिए है वो सड़क बिल्कुल साफ़ मिलनी चाहिए। हम किसी के काम धंधे के विरोध में नहीं हैं, लोग काम करें, लोग खूब पैसा कमाएं। दिल्ली में सभी पैसा कमाने आते हैं, हम सबका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारी कोई एजेंसी उनको परेशान करती है तो उस पर हम मदद करने के लिए तैयार है। अगर कोई उनसे रिश्वत मांगता है किसी चीज़ के लिए, उसको रोकने के लिए हम तैयार है। अगर उनको बेवजह कोई परेशान करता है उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर सड़क पे अगर कोई आएगा और सड़क पे बाधा पहुंचाएगा तो उसके हम लोग खिलाफ हैं। ऐसे ही आप सागरपुर में जो भी डेमोलिशन हुई है, देखिए झुग्गी झोपड़ी जो है, जे क्लस्टर जो है ईस्ट सागरपुर की, बहुत पुरानी बसी है, 1985 से बसी हुई है। कोई वो नहीं है कि मेरे आने के बाद वो बसी या बहुत पहले से बसी है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो गई, जो जे क्लस्टर के जो वहाँ के रियल लोग हैं, जो रियल नागरिक हैं, वो बेचारे बहुत पीछे रह गए। और आगे सड़क पे कुछ भूमाफिया लोगों ने सड़क बेच दी थी, अनऑथराइज सड़क पे कब्जा करके वहाँ झुग्गी झोपड़ी के नाम पे झुग्गी झोपड़ी बना के और वहाँ पे कमर्शियल काम शुरू कर दिया। जिस वजह से वहाँ सुबह स्कूल के जो बच्चे जाते थे, जो स्कूलों की बसेस जाती थी, बसेस को मोड़ने में दिक्कत होती थी। हमारी सरकारी स्कूल के बच्चे जो स्कूल जाते थे वो स्कूल देरी से पहुँचते थे। टीचर्स हमारे जो बाहर से आते हैं वो देरी से पहुँचते थे। तमाम ऐसी कंप्लेंट्स पूरी द्वारका विधानसभा के सागरपुर के लोगों की आ रही थी। तो उस पर राजेश जी ने उसमें जो है पहल की। राजेश जी ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी, मेरा डिपार्टमेंट है, हमने पीडब्ल्यूडी और एमसीडी दोनों से हमने इंस्पेक्शन कराया और हमारा जो रोड है वो रोड हमने नपवाया और रोड हमारा जो जितना चौड़ा हमने वो रोड खाली कराई है। और अब बहुत जल्द वहाँ पे फुटपाथ बना देंगे। उस फुटपाथ से ये होगा कि उस फुटपाथ का एक बाउंड्री लाइन हो जाएगी, उस फुटपाथ का कोई ना आए। आज उस डेमोलिशन से सागरपुर की झुग्गी के लोग भी खुश हैं, क्योंकि उस कमर्शियल काम की वजह से उनकी बदनामी आ रही थी। और वो आज खुश है कि आज जो रियल लोग हैं वो वहीं हैं और जो लोग बाहर से आके जिन्होंने वहाँ अनऑथराइज पार्किंग कराते हैं, अनऑथराइज वहाँ काम करते हैं, दुकानें खोल ली हैं, वो गलत है और उसके खिलाफ हमने मुहिम चलाई, वो हमने साफ़ कराया। ऐसे ही मंडी का भी, आप जो ईस्ट सागरपुर की मंडी है, मंडी भी सड़क पे आ गई थी। जो रियल दुकान वाले हैं वो आज भी पीछे हैं। और जो आप आगे देखिए, आपको जो जगह मिली आप उस जगह में रहें, आपको कोई छेड़ने नहीं आएगा। कोई अगर हमारा डिपार्टमेंट आके आपसे पैसे मांगता है आप हमें बताएं, हमने डिपार्टमेंट को टाइट करेंगे, कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा और कोई मांग भी नहीं रहा। लेकिन आप जो है मंडी धीरे धीरे करते आप सड़क पे आ गए। सड़क से क्या हो गया, जो हमारी 25 मीटर की सड़क जो है वो 10 मीटर की रह गई। लोगों को आने जाने में इतनी असुविधा होती है। तो तमाम ऐसे हैं जिसको हमने ठीक किया है। मंगलापुरी आप आ जाइए, मंगलापुरी मंडी आप पटरी पे लगाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप देखिए आज लोग
धन्यवाद कर रहे हैं हम लोगों का। मैं नरेंद्र गिरसा जी को बधाई देता हूँ। नसीरपुर वो मंगलापुरी मंडी पूरी एकदम रोड पे आ गई थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ का जो प्रधान है उसने 3-3, 4-4 लाख में वो सड़क बेच दी। सड़क हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़क बेच दी, और जो लेने वाला वो बेचारा किस स्थिति में समझ नहीं सकता। एक तो ये भी हो सकता है कि मजबूरी हो, दूसरा ये भी हो सकता है कि आदमी ये सोचता है कि मैं सड़क अभी 3 लाख का दे लेता हूँ, कल को अगर ये सड़क मेरी पक्की हो जाएगी, दुकान से तो 1 करोड़ की हो जाएगी, तो लालच उसका भी आ जाता है। तो इसमें ना तमाम एजेंसियाँ इसमें शामिल है, और ये हम अब लगातार चलाते रहेंगे। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हम आपके सुविधा के लिए हैं, हम आपके काम करने के लिए, आप हमें काम बताएं, हम काम करें। लेकिन अगर जिस काम से लाखों लोगों को असुविधा हो, उस काम के खिलाफ मैं हूं, चाहे मेरे पार्षद हैं, वो हमेशा खड़े रहेंगे। विनीत जी, कुछ लोग जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई या झुग्गी बस्ती की दुकानें तोड़ी गई, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले तो वोट ले लिया हमसे आम आदमी पार्टी के, क्योंकि ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी के वोटर में काउंट होते थे वो लोग। वो कह रहे हैं पहले तो वोट ले लिए, और उसके बाद अब जब वोट का समय चला गया तो हमारे जो है आशाएं उजाड़ रहे हैं, हमारी दुकानें तोड़ रहे हैं। देखिए, एक युवा पॉलिटिशियन होने के नाते मेरी कर्तव्य देश के लिए और दिल्ली के लिए और मेरी द्वारका के लिए ज़्यादा है। मेरा कर्तव्य हमेशा बनता है कि बिना किसी पक्षपात के मैं काम करूं, निष्पक्ष काम करूं। और आप चलिए मेरे साथ, झुग्गी झोपड़ी के लोग बहुत खुश हैं कि जो ये अनऑथराइज लोग हैं, और वही लोग जो आगे बसे हुए थे, जो वो डेली वहाँ झगड़ा करना उनका काम था, वो बाहर के लोग थे। झुग्गी झोपड़ी पे कोई भी नहीं था उसमें, बाहर के लोग थे। अनऑथराइज कब्जा करना, राह चलते लोगों की पिटाई करना। कुछ 15-20 दिन पहले स्कूल बस एक वहाँ मुड़ रही थी, उस स्कूल बस के ड्राइवर को पीट दिया। ये झुग्गी झोपड़ी के लोग नहीं करेंगे, बेचारा गरीब आदमी है। झुग्गी झोपड़ी का आदमी तो बेचारा गरीब आदमी है, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए, उसको तो झगड़े से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वहाँ जो आगे लोग हैं, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। आप मेरे साथ चलिए, हम जॉइंट दौरा करते हैं। देखिए, आप चलिए मेरे साथ, दोनों चलते हैं वहाँ। आप मंडी भी चलिए, आप झुग्गी भी चलिए, आपको दिखाता हूँ लोग कितने खुश हो गए, आज पगड़ी बना रहे हैं हम लोगों को। अच्छा, कुछ टेम्परेरी जो सामान हटाया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं, ईंट पत्थर के घर भी बनाए हुए हैं सिल्लियाँ डालकर, उन पर नहीं हुआ है अभी एक्शन, वो भी सड़क के ऊपर हैं। तो क्या उन पर भी एक्शन होगा? क्या उन्हें कुछ समय दिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पे जो सड़क पे होगा उस पे एक्शन होगा, तो उनको समय और टाइम बता दिया गया है। आप अपना समय से आप पीछे कर लीजिए, हम आपका नुकसान नहीं करना चाहते। जो गलियाँ, इंटरकनेक्टिंग गलियाँ हैं, चाहे वो 8 नंबर सागरपुरी गली हो, जो भी इंटरकनेक्टिंग गली है, उस गली को आप साफ़ कर दें। मेरी उनसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के, हम किसी नुकसान नहीं करना चाहते। जो गलियाँ चलने वाली उसको आप साफ़ कर दें। आप झुग्गी झोपड़ी अंदर है, आप वहाँ रहें। और उनसे मैं गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि आप किसी ऐसे बदमाश किस्म के लोगों को अपने यहाँ आने दें, उसके वजह से आपकी बदनामी होती है। लोग आज जे क्लस्टर को लोग ऐसे नज़र देखना चाहते हैं। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, नागरिकों से भी, कि वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो असामाजिक तत्व के लोग वहाँ बस गए हैं, उनको हम उसके लिए साफ़ करा रहे हैं। आपने हमारे कैमरे में खुद कहा था कि एक दिन आएगा कि द्वारका विधानसभा जनकपुरी से भी बेहतर नज़र आएगा। क्या उसी क्रम में ये सब चल रहा है, और इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा ये अतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि पहले भी कई बार हटाया जा चुका है? देखिए, इतने बड़े लेवल पे तो मुझे लगता नहीं कभी द्वारका में आज तक कभी अतिक्रमण हटा है। आप देख लीजिए, और आप ये भी देख लीजिए कि बचाने कौन जा रहा है, किसकी जेबें भरती हैं, कौन बचाने जा रहा है। जिनको आज पेट में दर्द हो रहा है, वो आज जा रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि समाज के काम में आगे बढ़ें, ना कि इस तरह के काम में। और सारी जितनी भी एजेंसीज हैं, उनको अपना काम करने दें। हम लोगों की सुविधा के लिए हैं, असुविधा के लिए नहीं है। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। आप अपनी जगह पर रह के काम करें। जहाँ सड़क पर अतिक्रमण होगा, वहाँ पर कार्रवाई होगी। अच्छा, जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने नालों को लेकर आपको घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार से फंड तो आता है, लेकिन नेता लोग, मंत्री लोग, ये फंड गटक जाते हैं और नाले यूँ के यूँ गंदे पड़े रहते हैं। तो उन्होंने अपने समय में बहुत गटका होगा, इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको कि कैसे गटका जाता है। मेयर रहे हैं, स्टैंडिंग अपना जोन के चेयरमैन रहे, तो उनको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कैसे गटका जाता है और कैसे गटका है, उनका चेहरा बता रहा है। जहाँ तक नालों की बात है, नाले हम लगातार साफ़ करते थे मानसून से पहले भी। आप कहोगे तो मैं आपके चैनल पे वीडियो फ़ोटो भेज दूंगा। लेकिन क्या है कि नाला हमारे यहाँ डेली तो साफ़ हो नहीं सकता, बड़ा नाला है। अभी भी आप चलिए, आप देखिए लेबर साफ़ कर रही है, लेकिन अब लोग उसमें पन्नी कूड़ा डाल देते हैं। तो इसमें जितनी हमारी जिम्मेवारी बनती है, उतनी जनता की जिम्मेवारी बनती है।
तो उसमें अगर डेली डेली डालेंगे तो डेली तो दिक्कत है ही। नाला जहाँ तक है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, मैं आपको अभी फ़ोटो वीडियो भेज रहा हूँ जो नाला, और मैनुअल भी हमने साफ़ कराई है, जहाँ मशीन लग सकती है वहाँ मशीन से हमने साफ़ कराई है। आपने देखा होगा पीछे दैनिक जागरण में खबर भी आई थी, जो नालों की गाद जो पड़ी हुई थी, गाद की वजह से खबर आई। हमने जहाँ जहाँ पोकलेन लगती है वहाँ हमने पोकलेन साफ़ कराया, इंदिरा पार्क में हमने साफ़ कराया, हमने नसीरपुर में भी साफ़ कराया, और अभी भी वहाँ सफाई चल रही है। तो ये लगातार होने वाला काम है। अब मैं मान लीजिए, अब मैं मुकेश सुरयान जी काउंसलर मेयर थे और मैं डेली कूड़े पे जाके खड़ा हो जाऊँ कि कूड़ा ये साफ़ नहीं हुआ, इसमें गटक गए, तो देखिए कूड़ा जमा होता है, शाम तक रहता है, अगले दिन सुबह उठता है। तो हर चीज़ का एक समय है, तो जिस समय पे वो उठता है वो समय पे आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। विनीत जी, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता की क्या कुछ शिकायतें हैं। मैंने आपको बताया था कि सड़क और सीवर को लेकर लोग परेशान हैं। सागरपुर की और दुर्गा पार्क की कुछ सड़कें हैं जो अभी भी बनने का इंतज़ार कर रही हैं, और आपको देखा भी गया है कि आप लगातार रात को 2-2 बजे भी काम करते हैं। कब इन शिकायतों से लोगों को छुटकारा मिलेगा? देखिए प्रवीण भाई, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूं, देखिए शिकायतें ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि ये लगातार होने वाले काम है। सड़क बनेगी, सड़क टूटेगी भी, नालियाँ बनेंगी, नालियाँ फंसेंगी भी, सीवर डलेगा, सीवर गंद और होगा, और उसको हम लगातार साफ़ भी कराते रहेंगे। जहाँ तक सड़क की बात है तो हमारे निगम पार्षद साहिबा हमारे साथ हैं, और अभी दुर्गा पार्क की सड़कों के लिए लगभग मैंने 5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें पॉकेट 8 से लेकर A3 A4 गली नंबर 1 तमाम दुर्गा पार्क की जितनी गलियाँ हैं सब हम बनाएंगे, एक भी सड़क नहीं छूटेगी। और सितंबर से सारी सड़कें बनानी हम शुरू कर देंगे, और मुझे लगता है कि दिसंबर तक सारी सड़कें बन जाएंगी। रघुनगर सिंडिकेट वशिष्ठ पार्क में सड़कें बन रही हैं, वहाँ की बाकी गलियों के लिए मैंने MLA लेटर दे दिया है। सागरपुर की वीरनगर की गलियों के लिए मैंने MLA लेटर दे दिया है। मेन सागरपुर की गलियों के लिए अभी हमने कुछ जगह टेंडर किए हैं, तो जो कनेक्टिंग रोड है उसको हम बनाने जा रहे हैं। तो तमाम हमारे ऐसे काम पाइपलाइंस में, और मैं और मेरे तीनों निगम पार्षद हम प्रयासरत है कि जल्द से जल्द जितनी जो काम रुके हैं वो जल्दी से शुरू हो जाए और द्वारका विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बने। तो ये मान लिया जाए कि आपके कार्यकाल खत्म होने से पहले सारी सड़कें बन जाएंगी द्वारका विधानसभा? देखिए सारी सड़कें तो कहना मुश्किल है क्योंकि सरकारी काम है, लेकिन ये है कि 80% सड़कें बन जाएंगी। और मैं मानता हूँ कि अगर 5 साल के कार्यकाल में अगर 2 साल कोरोना में निकल गए हों और 1 साल LG के माध्यम से काम रुकने में निकल गए हों, तो मात्र 2 साल के कार्यकाल में अगर इतना काम 80% में काम हो जाए तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बड़ा अच्छा नंबर होगा। अब वोटर भी कंफ्यूज हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। वोटरों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, द्वारका विधानसभा के जो वोटर हैं? देखिए द्वारका के लोग बहुत समझदार हैं, और अब वो देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से कौन सा ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्रयासरत रहा है, लोगों के बीच में काम करता रहा, चाहे कोविड हो तो भी, लॉकडाउन में भी हर घर घर राशन पहुंचाने का काम किया हो, चाहे लगभग 16,000 लोगों को प्रतिदिन कोविड के समय में खाना खिलाना हो, और 5 साल लगातार लोगों के बीच में कौन बना रहा है सब देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कौन से लोग, अब नए नए चुनाव आ गए तो नए नए लोग, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल के आए हैं जो अब पानी के लिए और सीवर की बात कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल जिन्होंने कभी किसी की सुध नहीं ली, आके किसी से पूछने नहीं गए, किसी घर में किसी का हालचाल लेने नहीं गए कि वो बेचारा ठीक है या नहीं है। तब जनता समझदार है, जनता जान रही है कि यहाँ पे विनय मिश्रा ऐसा व्यक्ति है जिसने 5 साल लोगों के बीच में रह के काम किया है। तो समय आने पे वो सही व्यक्ति को चुनेगी, और द्वारका विधानसभा का काम लगातार ऐसे ही निरंतर विकास पे चलाने की बात करेगी। जाते जाते एक और सवाल, सावन का महीना चल रहा है और तमाम कावड़िया सैकड़ों किलोमीटर चल कर कावड़ ला रहे हैं। आपने जो व्यवस्थाएं की हुई है कैंप की, कल हम कुछ कावड़ियों से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यूपी से बेहतर दिल्ली में हमें सुविधाएं नज़र आ रही हैं। तो क्या कुछ सुविधाएं जो कैंपों में दी जा रही हैं? देखिए मैं उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को और हमारी मंत्री आतिशी जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि दिल्ली तीर्थ कमेटी द्वारा जो हमारे द्वारका विधानसभा में 3 जगह दिल्ली सरकार के द्वारा साउंड लाइट टेंट का जो व्यवस्था किया गया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मुख्यतः डाबड़ी मोड़ के पास कैंप लगा है, एक दशरथपुरी जो हमारा जो डाबड़ी बारात घर है उसके सामने लगा हुआ है, एक जो शनि मंदिर है उसके साथ में लगा हुआ है। तो ये तीनों कैंप हमारा दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया गया है, और आप देखेंगे वहाँ बेहतर सुविधा है। हमारी कोशिश है, मैं हमारे DM को, हमारे SDM को बधाई देना चाहूँगा। SDM बहुत तत्पर है, डेली आके दौरा करते हैं, डेली आके देखते हैं कि टेंट ठीक से लगा कि नहीं लगा, ठीक से सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। जल बोर्ड हमारा पानी उसमें लगातार टैंकर भेज रहा है। मैं खुद समिति से 1-to-1 टच में हूँ, उनसे खुद बात कर रहा हूँ, उनसे समय समय पे पूछ भी रहा हूँ। तो जो भी सुविधाएं दिल्ली सरकार द्वारा होनी चाहिए वो हमारी कोशिश है कि उनको मिले, और मैं भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ
कि हर वर्ष हमें ऐसे ही आशीर्वाद और मौका देते रहे, हम उनकी सेवा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा, जिन्होंने विधानसभा के तमाम विषयों पर बातचीत की और जो बड़ा मुद्दा चल रहा है डेमोलिशन का, उस पर कहा कि गरीबों से कोई नाराज़गी नहीं है, दुकानदारों से कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी इससे है कि वो लोग सरकारी सड़क पर पक्के खड़ंचे बना लेते हैं, पक्के मकान बना लेते हैं और वहाँ दुकान चलाते हैं, जिससे जनता को आने वाले जो लोग हैं उन्हें खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।